हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पर हम बोर्ड क्लासेस के लिए इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं। खास करके वो सिलेबस हमारा जो कि हमसे अछूता रह जाता है, ग्रामर के वो क्वेश्चन जहां पर हम लोग हाथ नहीं डालते हैं। एज यू ऑल नो, दिस सेशन इज पावर्ड बाय हरदा डिग्री कॉलेज विच इज ऑलवेज कमिटेड फॉर योर बेस्ट फ्यूचर एंड ऑलवेज विथ इट्स स्टूडेंट्स। हरदा डिग्री कॉलेज हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ है, उनके बेहतर भविष्य के लिए, और इसकी फैकल्टीज भी। मैं नितिन सोनी, जैसा कि आप जानते हैं, आपका दोस्त और एडुकेटर, आपके साथ यहाँ इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप सबने देखा है और जो प्यार दिया है, उसी प्यार और स्नेह की उम्मीद इस वीडियो के साथ भी मैं आपके साथ रखता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस अपने स्ट्रीम पे है, बहुत घातक हो चुका है। तो करना सिर्फ इतना है कि आपके लिए सारी चीज़ें हम ऑनलाइन लेके आए हैं। आप घर पे बैठिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो आप करें सिर्फ इतना कि घर से बाहर ना निकलें, और आवश्यक कार्य से यदि निकले हैं तो अपने फेस को मास्क से कवर करें और बार बार हाथ सैनिटाइज करें या वॉश कर लें। वो सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं मुद्दे पे। कंजंक्शन सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। कंजंक्शन हम पढ़ भी रहे हैं, इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा है। संयोजक ये होते हैं दो शब्दों, वाक्यों या शब्द समूह को जोड़ने वाले शब्द। यहां पर हम एंड, बट, इफ और अनलेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज जो देखने वाले हैं वो चीज है सिंस और बिकॉज। नॉर्मली मैंने देखा है लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। दोस्तों, एक बात तो पहले ये बता दूं कि ये सिंस जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन भी है। सिंस एक एडवर्ब का काम भी करता है और सिंस एक कंजंक्शन का काम भी करता है। थोड़े इसके यूसेज को लेके आप सावधान रहें। एज अ प्रीपोजिशन टाइम को डिनोट करता है, से इसका मतलब होता है। एज एन एडवर्ब तब से लेके अब तक, और एज ए कंजंक्शन का मतलब होता है चूंकि। तो देखा आपने कितने सारे मीनिंग्स इसके अलग अलग हैं। हम क्या समझते हैं कि सब एक ही है, तो ऐसा नहीं है। अब आप बचपन से बोलते हैं ना कि अपन बोलते एक लाइन, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो गत रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। तो से के लिए अपन ने एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किया। अब मीनिंग, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट हरदा। जब से उसने हरदा छोड़ा है तब से लेके अब तक मैंने उसे नहीं देखा है। तो एज एन एडवर्ब यूज़ किया। अब यहाँ पर एज एन कंजंक्शन अगर मैं बोलूँ कि सिंस ही इज़ माई फ्रेंड आई कैन आस्क हिम फॉर मनी। चूंकि वो मेरा दोस्त है, मैं उससे पैसे मांग सकता हूँ। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, अभी हम सॉल्व भी करेंगे। तो कहने का मतलब इतना है कि इंग्लिश में बड़ी डेप्थ है, और बड़ी डेप्थ के साथ बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा सकता है। सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, बस आपको हमसे जुड़े रहना है। ठीक है, तो बात करते हैं। पहले शुरुआत हम करते हैं सिंस से। अच्छा, बिकॉज का मतलब तो क्योंकि होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। ठीक है, तो पहले हम सिंस से शुरू करते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस आपको अक्सर दिए रहते हैं दोस्तों। सिंस की बात हम करते हैं। पहले हम सिंस के एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे जैसे कि मैंने कहा, ही इज़ माई फ्रेंड, आई कैन आस्क हिम फॉर मनी। वो मेरा दोस्त है, मैं उससे पैसे के लिए बोल सकता हूँ। एग्जाम में आएगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सिंस। ठीक है, तो सिंस का फंडा देखिए, सिंस में करते क्या है। सिंस प्लस रीजन प्लस रिजल्ट, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है ना। सिंस के साथ वाला जो क्लॉज है वो आपको कारण बताएगा, और नेक्स्ट क्लॉज जो है आपको रिजल्ट दिखाएगा। देखो यहाँ पर तो बिल्कुल जमे हुए हैं, तो अपन सिर्फ सिंस आगे लगा देना है, कुछ नहीं करना है। सिंस ही इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि वह मेरा दोस्त है। कारण बता दिया आपने, कॉमा लगाएंगे और करेंगे आई कैन आस्क हिम फॉर मनी। मैं उससे पैसे मांग सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका रीज़न यानी कि कारण, अगर हिंदी में कहेंगे तो कारण, और ये आपका परिणाम। तो ठीक है, सिंस के साथ वाला क्लॉज दिखाएगा कारण को, और नेक्स्ट सेंटेंस दिखाएगा परिणाम को। ऐसा भी बोल सकता हूँ, आई कैन आस्क हिम फॉर मनी सिंस ही इज़ माई फ्रेंड, पर ऐसा जनरली नहीं बोला जाता है। तो सिंस को रखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में, और साथ वाला क्लॉज दिखाएगा रीज़न को। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और लेते हैं।
अब ये दो सेंटेंस है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में से आएगा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सिंस, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप देखें, ध्यान दीजिए क्या करना है, सिंस को आगे लगा देना है। यहाँ रखिए, सिंस ही इज़ वेरी वीक, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है। क्या करेगा वो, ही कैन नॉट या ही कांट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। इतना ही आपको करना है। यहाँ देखिए आप रीज़न और ये रिजल्ट, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। अगर ये आगे पीछे ऊपर नीचे करके दे देगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको रीज़न और रिजल्ट वाला फंडा पता ही है, ठीक है। तो ये था आपका सिंस। अब हम आते हैं बिकॉज के ऊपर। सिंस का ही भाई है एक बिकॉज, बस मीनिंग थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। सिंस का मतलब हो रहा था चूंकि, पर बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज लगेगा हमेशा सेंटेंस के बीच में। कहाँ लगेगा, सेंटेंस के बीच में। तो पहले आएगा, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ बताया आपने रिजल्ट, बिकॉज, और फिर आएगा आपका रीज़न। रीज़न यहाँ पर आएगा बाद में, है ना। सिंस में रीज़न पहले आ रहा था, यहाँ रीज़न बाद में आएगा, मतलब सिंस का अपोजिट कह सकता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने कि भाई आई कैन नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेल, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो ये आपने बताया भाई परिणाम, कि भैया ये परिणाम है कि ऐसा हो जाएगा। क्यों हुआ, कारण आपने नीचे बताया, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है बिकॉज का। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट टाइमली अपने जो है कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई आई कैन हेल्प रवि, मैं रवि की मदद कर सकता हूँ। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये दो सेंटेंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। आई कैन हेल्प रवि बिकॉज तो मैंने बोल ही दिया, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एग्जाम में आएगा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। तो क्या करना है आपको, यहाँ लिखिए आप, आई कैन हेल्प रवि, मैं रवि की मदद कर सकता हूँ, बीच में लगा दीजिए बिकॉज। क्या हो गया, बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। भाई हर किसी की मदद तो करते ही नहीं, हम मदद करने के लिए भी जान पहचान निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मदद अगर किसी की बन पड़े तो ज़रूर करें। तो दोस्तों ये था आपका बिकॉज और सिंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ हमने देखा कि सिंस के साथ आता है पहले जो है रीज़न, फिर जो है रिजल्ट। बिकॉज में क्या होता है, रिजल्ट पहले, बिकॉज बीच में और रीज़न बाद में। छोटा सा अंतर है, छोटा सा वीडियो था, मज़ेदार वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर पसंद नहीं भी आया तो भी अपनी जो है कंप्लेन भी रजिस्टर कराइए। आपके साथ आपका दोस्त नितिन सोनी हमेशा की तरह जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप एक संकल्प लें कि घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।